हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं बड़े कपूत और माताजी के बारे में। भाई कंट्रोवर्सी का आगाज हो चुका है। छोटे बेटे ने बता ही दिया था कि पार्टी कैंसिल, और अब भाई सबको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब जो रिएक्शन वाले होते हैं वो तो देखो कंट्रोवर्सी ढूंढ कर तुरंत वीडियो बनाने लगते हैं, उनको मसाला मिल जाता है, ऐसा कहना है बड़े भाई साहब का। और आपने देखा भी है, जब भी कुछ ऐसी तड़कती भड़कती चीज़ें अपलोड होती है एमआईटी पर, तो रिएक्शन वाले एक्टिव होते हैं और वो अपनी प्रतिक्रिया रखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो उनका कंटेंट है। आप कंटेंट दोगे तो बनेगा, नहीं दोगे तो नहीं बनेगा। अब रिएक्शन चैनल वाले तो बदनाम है कि दूसरों के घर की बातें करते हैं। हालांकि दूसरों के घर की बातें घर में सीमित ही नहीं है, चार दीवारी में सीमित ही नहीं है। उसमें ऑडियंस को इन्वॉल्व किया जा रहा है, बाकायदे ऑडियंस को जवाब दिया जाता है, बाकायदे ऑडियंस के कॉमेंट पर रिप्लाई दिया जाता है, वीडियो बनाकर भी रिप्लाई दिया जाता है। तो जब इतना इन्वॉल्वमेंट है तो ऑब्वियसली लोग बात करेंगे आपके घर के विषय में, जब आप उससे मोनेटाइजेशन ऑन करके डॉलर कमाते हो। हालांकि ये बात हम 50 बार बता चुके हैं, लेकिन फिर से बताना पड़ जाता है क्योंकि ये लोग हर बार वही सेम चीज़ रिपीट करते हैं। चलो हम मान लेते हैं रिएक्शन वालों का वो कंटेंट है, उन्हें मसाला मिल जाता है, बट आपको क्या मिलता है? आप ये बोल रहे हो अपने वीडियो में कि रिएक्शन वालों को मसाला मिल जाएगा। हालांकि नाम नहीं लिया आपने रिएक्शन वाले, आपने ये बोला कुछ लोगों को इसमें से मसाला मिलने वाला है। तो अगर आपको लग रहा था कि काफ़ी लोगों को मसाला मिलने वाला है, तो मसाला दिया काय को? आप फ़ोन लगाते अपने भाई को, डायरेक्ट वहाँ बात करते। जो आप वीडियो के माध्यम से कहने की कोशिश कर रहे हो वो वैसे कह देते। ऐसा तो है नहीं कि कभी आप अपने घर जाएंगे नहीं। ऑब्वियसली आप जाने भी वाले थे, आप कह भी रहे थे कि आप जाने वाले हो, और वहाँ जाओगे और बात नहीं करोगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। आप जाओगे तो वार्तालाप भी होगी। ऐसा नहीं है कि कभी आप लोगों में लड़ाइयाँ नहीं हुई या आप दोबारा से दोस्ती यारी नहीं हुई, दोबारा से भरत मिलाप नहीं हुआ। तो ये सब हमने देखा है वाईटी पर होते हुए। तो अगर आपको मसाला नहीं देना था, आप नहीं चाहते थे इस चीज़ का मुद्दा बने, तो आप वीडियो लेकर थोड़ी ना आते, आप कॉल पर बात करते। कॉल पर बात करने के बाद जो भी मैटर था उसको सॉल्व करते, और उसके बाद एक कम्युनिटी डाल देते कि भाई हो गया हम लोगों का सॉल्व, खत्म करो उस मैटर को। लेकिन नहीं, आपने जैसे ही वीडियो देखा वैसे ही आपने सेटअप किया, बढ़िया से पलंग का कोना आपने बुक किया, जो हमेशा आप करते हो। बस डायरेक्शन इस बार चेंज है क्योंकि कैमरा चेंज हो चुका है। कैमरा का जो एंगल है वो सेट करना पड़ता है। कैमरा थोड़ा सा छोटा है तो उसको एक जगह प्लेस करना पड़ता है। बेड पर ऐसे प्लेस करेंगे तो वो लंबाई उसकी कम पड़ती है ना, नया कैमरा है। तो उस तरीके से आपने उसको प्लेस कर लिया और आप बैठ गए, और आप और ताना। हालांकि मैं इस चीज़ को नॉर्मलाइज या स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहती हूँ, बट इस तरीके के मुद्दे में ज़्यादातर औरतें इन्वॉल्व होती हैं। ऐसी बातें महिलाओं के मुंह से ज़्यादातर हम सुनते आए हैं। जो भी बातें हैं ना कि इसकी मतलब जो आप मजाक भी बनाते हो दूसरों का, आंटी और औरतें जाने क्या क्या बोलते हो। तो अगर आप खुद भी ये सारी चीज़ें बोलते हो कि आंटियाँ ऐसे करती हैं, औरतें ऐसे करती हैं, तो आप क्या कर रहे हो? मतलब आप जो बात कर रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा औरताना लग रही थी कि उसकी सास, उसका घर, उसका ससुराल, उसका ये, उसका वो, ये मतलब एक बार के लिए माता जी करती ना तो भी हमें इतना मतलब अजीब नहीं लगता। और खास करके वो बंदा कर रहा है जो दूसरों को आंटी, औरत, जाने क्या 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 बोलता रहता है। वो तुरंत के तुरंत कैमरा सेट करता है और तुरंत के तुरंत वो औरताना हरकतें करने लगता है। ये तो उसकी पत्नी भी नहीं कर रही, वाईटी पर आकर जो ये कर रहा है। और आता है जैसे ही ये जवाब लेकर या कुछ भी लेकर, तो अपनी वीर गाथा गाने लगता है, अपनी बातें बताने लगता है। मैंने ये किया, मैं इतने साल से पैसे दे रहा हूँ, मैं जब इतने साल का हो गया था तब दिया था, मैं इतना कमा रहा हूँ वाईटी से, मैं वो कर रहा हूँ, मैंने ये कर लिया, वो बना लिया। भाई करने क्या आते हो, समझ में नहीं आता है। मतलब इतना ज़्यादा पगलाए जा रहे हैं कंटेंट के लिए, इतने ज़्यादा पगलाए जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। क्योंकि लास्ट जो इनकी हुई थी रिएक्शन वालों से तनातनी हुई थी, उसमें ये चैलेंज पूरा नहीं कर पाए। रिएक्शन चैनल वाले चैलेंज पूरा करके चले गए। अब ये चैलेंज पूरा भी नहीं कर पाए और इनके उतने डॉलर भी नहीं बने। तो अभी पिछले हम देख रहे हैं, पिछले महीने और इस महीने में कुछ ज़्यादा ही एक कंटेंट का या डॉलर का पागलपन सवार हो चुका है। हर दिन 3-3 4-4 वीडियो लाने का प्रयास किया जा रहा है, और वो बंदा हर दिन के 3-4 वीडियो छाप रहा है जो ये बोलता है कि अगर हम अभी काम करना बंद कर दें तो हम जीवन भर अपना अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। तो अगर इंसान जीवन भर व्यतीत कर सकता है और अगर वो कंटेंट डाल रहा है अपनी ऑडियंस के लिए, अपनी ऑडियंस को प्लीज करने के लिए, तो वो दिन का एक भी तो वीडियो बना सकता है। जरूरी क्या उसको दिन के 4-4 वीडियो छापने की? तो भाई सबको पता है कि ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। दोबारा से अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को बड़ा कंटेंट क्रिएटर बताने के लिए ये सब हो रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो इनकी हुई है ना, फजीती हुई है, वो ये उसको ना, उसको बस बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, फिर से मैं जो है अच्छे व्यूज़ ले आऊँ, फिर से मैं कुछ अच्छा करने लग जाऊँ। उसके लिए बस कंट्रोवर्सी ढूंढी जा रही है, और कंट्रोवर्सी भाई में मिल चुकी है। बस जैसे ही भाई कोई वीडियो बनाता है, ये बंदा आकर कैमरा लगाता है, चीनी, शक्कर, दाल, चावल, आटा, राशन, और मैं इतना कमाता हूँ, मैं ये बन गया हूँ, मेरे इतने प्लॉट हो गए हैं, मेरा इतना ये हो गया है, उतना वो हो गया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। सुबह में भी इसका और इसकी पत्नी का एक वीडियो आया था जिसमें क्लिकबेट थंबनेल था, अंदर कुछ खास नहीं था। अंदर केवल जवाब दिया जा रहा था उन लोगों को जो इनसे सवाल करते हैं। इनका कहना है कि इनकी मैडम बोल रही थी, मुझे तो इतनी हंसी छूटी ना, सुबह सुबह मैं वो वीडियो देख रही थी और मैं सोच रही थी कि पहले मैं उस पर ही रिएक्शन दूंगी, बट बीच में छोटे भाई साहब का वीडियो आ गया।
तो उसमें ये लोग बोल रहे थे, स्पेशली इनकी पत्नी बोल रही है, हम दूसरों को पॉक नहीं करते हैं, हम दूसरों को ट्रोल नहीं करते हैं, हम दूसरों को टारगेट करके वीडियो नहीं बनाते हैं सोना। पागल चट्टी, मतलब तुमने देखा है तुम्हारे वीडियो में जब तक दूसरे टारगेट ना हो, चाहे वो शब्दों के जरिए हो चाहे वो थंबनेल के जरिए हो, तब तक तुम लोगों का कंटेंट बनता ही नहीं है। और इसका पति समझ गया था कि भाई इसने गलत स्टेटमेंट दे दिया, ये पकड़ लिया जाएगा, तो ये सफाई देने लग गया कि चलो ठीक है हम टारगेट भी कर देते हैं। तो चैनल हमने सबके बना बना कर दिए हैं। मुझे आप ये बताइए कि जगत दीदी का चैनल आपने बनाया था कि एस्ट्रोलॉजर दीदी का चैनल आपने बनाया था, किसका चैनल आपने बनाया था? क्योंकि आपने तो हर किसी के साथ फजीती की है। हाँ, आपने हेल्प की है, आपने किसी का कंटेंट बढ़ाने में हेल्प की है, उस चीज़ को हम नकार नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि जिसका चैनल आपने बनाया है या जिसके चैनल में आपने हेल्प की है, आप उसकी मतलब बिल्कुल ही इज्जत की फजीती कर दोगे वाईटी के ऊपर। मतलब आपको ये अधिकार मिल गया क्योंकि आपने उसको कभी हेल्प की थी, तो आप उसको बिल्कुल वाईटी पे आकर बिल्कुल निस्तेनाबूद कर दोगे। ये कहीं नियम कानून में किताब में लिखा हुआ है? मतलब ये क्लियरली बोल रहा है कि लोग ना मतलब हमसे चैनल बनवा कर या हमसे हेल्प लेकर हमारे सवा शेर बनने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो हमारे सवा शेर बनने की कोशिश करेंगे तो हम उनको अच्छे से मतलब दिखा देंगे, हम उनकी असलियत उनकी औकात उनको दिखा देंगे। कहीं ना कहीं ये बंदा वो बोलना चाह रहा था। भाई जगत दीदी को तुमने ये बोला कि उनकी वजह से काफ़ी सारे मतलब तुम्हारे हेल्प की वजह से उनके डॉलर्स बनने लगे, उनका फ़ायदा होने लगा, उनको वाईटी पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जो पहले उनके मंथली इनकम भी नहीं आती थी, ऐसा कुछ इसने बोला था स्टार्टिंग में, और वही दोबारा दोबारा रिपीट करता है ये। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि इसका मतलब ये है कि तुम उसको बिल्कुल किसी लायक नहीं छोड़ोगे। मतलब अगर उसने तुमसे ढंग से बात नहीं की या थोड़ा बहुत भी उसको तुम्हारे विचार सही नहीं लगे और वो अपना रास्ता अलग करने लग जाए, चलो जगत दीदी को मैटर से अलग कर दो, कोई भी कितने सारे क्रिएटर्स से इसकी कंट्रोवर्सी हुई है, सबके साथ यही सेम। मतलब इतना मतलब उसको गंदा करने की कोशिश की इस बंदे ने कि वो दोबारा वाईटी पर आकर अपना चेहरा ही ना दिखा पाए। वो तो सारे के सारे व्लॉगर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, और उनको कमेंट सेक्शन में इस तरीके की आदत पड़ गई होती है गाली खा खा कर या जो भी, क्योंकि देखो हर किसी को गाली पड़ती है कमेंट में। कोई बहुत अच्छा काम कर रहा होगा ना, गाली तो उसको भी पड़ जाती है, तो उसके बाद आदत पड़ जाती है लोगों को, तो वो टिके हुए हैं। वरना ज़्यादातर लोगों को तो इसने यही कोशिश की है कि वो दोबारा वाईटी पर शक्ल ना दिखा सके। अब वही सेम केस इसका भाई के साथ है। बोल रहा है मेरा चैनल पहले था, जिस हिसाब की ये बातें कर रहा है। पहले तो इसने ये बोला कि मम्मी के साथ ये काम करता था, तो ये ऐसे दिखा रहा है कि इसके अकाउंट में 0 रुपए थे, जबकि ऐसा नहीं था। ये तिगड़म लगा लेता था, ये 2 नंबर से पैसे मतलब कैसे ना कैसे कोई प्रमोशन या उसमें से ये मतलब अड़ी कर लेता था, पैसे कमाता था, बताता नहीं था, अंदर होते थे इसके पैसे। फिर इसने मतलब उसके इन लॉज के वहाँ पर उनको भी दोषारोपण कर दिया कि अगर तुम्हें पार्टी करना है और अगर रिश्तेदार नहीं आ रहे या फिर मतलब इन्फ्लुएंसर्स नहीं आ रहे, तो तुम अपने ससुराल के बलबूते कर लो। अपने ससुराल में भी तुम कर सकते हो, वो तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करते या वो क्यों नहीं आ जाते, उनके बलबूते भी तो कर सकते हो। वो तो तुम्हारे बूता नहीं है करने का, कहीं ना कहीं ये बोलना चाह रहा था ये कि तुम्हारे बूता ही नहीं है करने का। और साथ ही साथ इसने ये बोला कि अगर मतलब पेमेंट मम्मी रख भी रही थी, तुम्हें नहीं मिल रहा था शादी से पहले, मान लो रख भी रही थी, तो वाईटी आया किसकी वजह से, ब्लॉगर बने किसकी वजह से, मेरी पत्नी की वजह से, मेरे इसकी वजह से। और जब आप इनकी और माता जी की स्टोरी सुनोगे तब आपको हर एक बार नई कहानी सुनने को मिलेगी। कभी ये बंदा बोलता है कि मैं बहुत बन गया था, मैं अपनी पत्नी को अपने दम लेकर निकला था। फिर कभी ये बोलता है कि इतनी हालत खराब थी कि 10,000 रुपए लेने में मतलब पेट्रोल भरवाने, गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए, जो गाड़ी ये खरीद चुका था उसमें पेट्रोल भरवाने के लिए ये कहीं और गया, काफ़ी दूर तक ये ट्रैवल करके गया और उनसे 10,000 रुपए लेकर आया, तब ये तेल भरवा पाया। फिर कभी ये बोलता है कि हमने तो मतलब ऐसे ही वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, हमने ये सोचा ही नहीं था कि इससे पैसे आएंगे। फिर काफ़ी लोगों ने बताया कि आपका बहुत लॉस हो गया है, आपको मोनेटाइजेशन ऑन करना चाहिए तो आपको पैसे मिलेंगे। तब इनको पता चला कि वाईटी से पैसा आता है। और कभी ये बोलते हैं कि वाईटी से पैसा आने लगा था, वाईटी से पैसा आने लगा था, और हम बताने भी लगे थे अपने घर में कि वाईटी से पैसा आने लगा है, फिर भी हमारे घर वाले नहीं मान रहे थे। फिर मतलब उनको कंटेंट बनाना सही नहीं लगता था तो हम घर छोड़कर चले गए। फिर ये इतना मतलब इतने सक्षम थे, उसके बावजूद ये कार में बैठकर जाते थे और इनकी जो पत्नी श्री हैं वो जहाँ पढ़ाई कर रही थी वहाँ ये शाम तक वेट करते थे, क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल नहीं खर्च करना चाहते थे। मतलब गाड़ी थी लेकिन पेट्रोल डलाने का तक पैसा नहीं था। ऐसी ऐसी सिचुएशन ये बताता है। कभी कहता है कि नहीं नहीं कोरोना में कभी हमारी बुरी सिचुएशन नहीं हुई। इनकी जिज्जी बोलती है कि नहीं नहीं हम तो कोरोना के टाइम पे भी बिल्कुल सक्षम थे, हमारा परिवार पूरा सक्षम था। ये बोलते हैं कि नहीं थे, ऐसी स्थिति हो गई थी, वैसी स्थिति हो गई थी। भाई ये लोग एक बात पर टिकते ही नहीं है। ऐसी माता जी की जितनी बार आप स्टोरी सुनोगे ना उतनी बार आपको नई कहानी पता चलेगी। तो इन लोगों का यही है, बस ये मौका ढूंढ रहा था, इसको कंट्रोवर्सी चाहिए थी, इसको कैसे ना कैसे चाहिए थी। अब इसका कहना है कि इसने किसी भी इन्फ्लुएंसर को मना नहीं किया, उल्टा इसने ये बोला कि तुम जाओ,
तुम जाओ उसके पार्टी में, क्यों नहीं जा रहे हो? ये मतलब फ़ोन कर करके सबको बोल रहा था कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो बस इसको मौका चाहिए है कंट्रोवर्सी करने का, चाहे बच्ची के नाम पर हो, चाहे पार्टी के नाम पर हो। ये कहीं ना कहीं ये चाहता था कि पार्टी हो, ये वहाँ पहुँच जाएगा बिना अपने पत्नी के या पत्नी के साथ, जैसे भी पहुँच जाएगा, स्टोर का हवाला देकर या कोई भी हवाला देकर, और वहाँ पर ये कलेश डालेगा। अब वो पार्टी कैंसिल हो गई है तो कहीं ना कहीं ये चाहता भी है कि हो तब फिर हम कलेश डालें, और अगर नहीं भी हो रही है तो भी इसको कंटेंट मिल रहा है, क्योंकि छोटे वाले ने कह दिया कि मैं जवाब दूंगा, तो वो जवाब देगा तो भी ये तुरंत के तुरंत कैमरा लगा कर आएगा। तो अब आप खुद ही देख लो कि घर का तमाशा बना कौन रहा है। अगर ये चाहता, जो ये कहता है कि लोगों को मसाला मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, रिएक्शन चैनल वाले रोटी सेकेंगे या जो भी सेकेंगे, भाई मौका तुम दे रहे हो। अगर छोटे ने कुछ बोला है, ट्रीटी कर लो अंदर ही अंदर, बातें कर लो अंदर ही अंदर, लेकिन तुम्हें करनी ही नहीं थी। तुम लाइव लगा लगा कर वहां पर तमाशे कर रहे थे और अभी भी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें बस और बस व्यूज चाहिए हैं। कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, फिर से कोई ईएमआई का पंगा या फिर से जो प्लॉट है उस पर काम लगाना है, कुछ ना कुछ ये चल रहा है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल बौराया सा जा रहा है। सुबह भी इसने पोकिंग पोकिंग की है पत्नी के संग मिलकर, अजीबोगरीब थंबनेल लगाकर, और जैसे ही छोटे भाई ने वीडियो छापा ये प्रकट हो गया। अब ये वेट कर रहा होगा, मतलब ये बार बार ना अपने भाई का चैनल देख रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे सब्सक्राइब कर रखे होंगे ना चैनल, तो सर्च कर करके देख रहा होगा कि कब देगा रिप्लाई, कब देगा रिप्लाई, मैं जल्दी से एक वीडियो तैयार रखता हूँ, फेंक कर मार दूंगा। अब यही सोच रहा होगा, और वैसे भी ये तैयार करके रखे ही होगा, देख लेना जैसे ही भाई का वीडियो आएगा ना, बहुत जल्दी इसका अपलोड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि इसको बोलना क्या है। ये थोड़ी बहुत लाइनें ऐड करेगा, बाकी सारी चीजें वही होंगी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, अपनी ही ख्याति गाता रहेगा, अपनी ही ख्याति गाता रहेगा। हिंदी ढंग से आती नहीं है, मैं कटाक्ष करता हूँ। कटाक्ष का मतलब पता है? कटाक्ष करता हूँ, कटाक्ष करता हूँ। पहले जाकर मतलब सीख कर आओ कि कटाक्ष का मतलब क्या होता है। कुछ भी बोलता है ये बंदा। ऐसे ही कल शायरी, मतलब शायरी में पूरा कंटेंट निकाल दिया इसने। इसकी पत्नी किचन से पराठे सेक कर आई थी इसके लिए, तो बेचारी वो मतलब बिल्कुल पसीने में नहाई हुई थी, वो अपने बाल सुखा रही थी, कह रही थी कि मुझे एसी में बाल सुखाने हैं क्योंकि हम बार बार हेयर वॉश नहीं करते और फिर बालों से बदबू आती है। भाई हेयर वॉश कर लो ना, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? गर्मी है, पानी की कमी है? तुम्हारे घर में तो यार सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, फिर क्या प्रॉब्लम है? स्विमिंग पूल भी है, उसमें गोते खा लो। इतना क्या सोचना है कि बाल गंदे हो जाते हैं, बदबू आने लगती है? मतलब इसको नहाने में भी आलस आता है, नहाने में भी आलस आता है। तो उसमें पूरा इसने वो निकाल दिया कि जो मेरी पत्नी है वो रोने लग गई, शायरी सुनकर रोने लग गई। भाई हो सकता है उसे पुराना वो याद आ गया हो जिससे वो रात रात शायरियाँ सुना करती थी, इसलिए रोने लग गई होगी। ऐसी वाहियात वाहियात शायरियाँ इसने फेंक कर मारी है ना उस व्लॉग में, भाई साहब मेरे कान ही पक गए, कान ही पक गए। मतलब काफ़ी टाइम से मैंने इसके कंटेंट को देखना ही बंद कर दिया था, क्योंकि माता जी के वीडियो से काफ़ी कंटेंट मिल रहा है, छोटे वाले से मिल जाता है, तो मैं इतना ज़्यादा देख नहीं रही थी। लेकिन अभी क्या है ना कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो देखना पड़ जाता है कंटेंट। और जब से मैं देख रही हूँ ना भाई साहब, मेरी मतलब क्या ही बताऊँ मैं, तो ये हाल चल रहे हैं इन लोगों के। तो कल का पूरा कंटेंट ऐसा था, और सफाइयाँ सुबह दे रहे हैं कि हम इतना इतना कमा लेते हैं, हम जितना टारगेट करते हैं उतनी सेल कर लेते हैं। भाई क्यों करते हो टारगेट? गर्मी के दिन है, एंजॉय करो, एसी चलाओ, बढ़िया सो जाओ। आप तो काम नहीं करोगे तो भी आप जिंदगी भर अपना जो जीवन है वो चैन से जी सकते हो, तो जी लो। क्या ज़रूरत है? दिन का एक ब्लॉग डाल दो ऑडियंस के लिए, ऑडियंस के प्यार के लिए। क्यों इतना करना है? मतलब ये भी जताना है कि अगर हम काम नहीं करें फिर भी हम राजा हैं, और काम करना भी है। दिन के 4-4 ब्लॉग छापने हैं, इतनी ज़्यादा डेस्परेशन है ना, तो वो दिख रहा है इनके ब्लॉग के माध्यम से दिख रहा है। और इन्होंने ये भी बोला, इनकी पत्नी ने सुबह वाले ब्लॉग में, कि हम भी ऐसे टारगेट कर लेते हैं कि हमें इतनी सेल करनी है तो हम उतनी कर लेते हैं, हम 500 रुपये 1 घंटे में कमा लेते हैं, या ऐसा कुछ बोल रही थी, इतनी देर में कमा लेते हैं। वैसे मुझे याद आया, अभी एक लाइव हो रही थी जिसमें जब इनके पतिदेव ने बोला था कि इसने 10 मिनट में 500 रुपये कमा लिए, इतनी देर में 500 रुपये कमा लिए मेरी पत्नी ने, तो वहाँ इनकी जो है पत्नी बोल रही थी, शोना हमने 500 रुपये कमा लिए, शोना शोना, ये कर रही थी। ये इनको पता है कि ये कितना कमा लेती है, कितनी सेल कर लेती है और कितना इनको कमीशन आता है। इनको ये बेसिक भी नहीं पता होगा इनकी पत्नी को, लेकिन सुबह बोले जा रही थी। भाई वो पोपटी कर देती है जब भी बोलती है, वो कह रही है हम किसी को टारगेट नहीं करते, और पति बोल रहा है कि हम इसलिए टारगेट करते कि हमने चैनल बना कर दिया है। भाई हद मचा रखी है इन लोगों ने, हद मचा रखी है। हर किसी को बोल देंगे इसने हमारा नमक खाया, उसने हमारा नमक खाया, जो इनके घर गया उसने भी इनका नमक खाया है, और जो इन पर रिएक्शन देता है उसने भी इनका नमक खाया है। कुछ भी। कल को ये मत बोल देना कि ये सृष्टि की रचना ही मेरी वजह से हुई है। मैंने ही भगवान को आज्ञा दी थी कि आप सृष्टि की रचना करिए, है ना। सृष्टि की बात कर रही हूँ, व्लॉगर पर मत चले जाना, क्योंकि हिंदी बहुत खराब है तुम्हारी। तो भाई इनकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। एक पत्ता भी पेड़ से गिरता है ना तो वो इस बंदे से पूछ कर गिरता है, और अगर इस बंदे से पूछ कर नहीं गिरता है ना तो ये जाकर पेड़ को हिलाएगा, ऐसा होगा।
जैसे कि इसके भाई ने इसको कंटेंट नहीं दिया तो ये बोर आ गया। अब वहां से माता जी अलग बोराई पड़ी हैं। माता जी का भी अभी मैंने थंबनेल दिखा है, वो वीडियो नहीं देखा है, जिसमें ये लिख रही हैं कि पार्टी क्यों कैंसिल हुई वो मैं घर जाकर बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। तो माता जी वीडियो क्यों बना रही हो? मतलब माता जी को ट्रेन में भी चैन नहीं है, ट्रेन में भी माता जी लगातार बोले जा रही हैं, वीडियो पर वीडियो, वीडियो पर वीडियो। अरे भाई मेरा बड़ा बेटा कंट्रोवर्सी कर रहा है, छाप लो डॉलर, वरना पता नहीं दोबारा इस महीने में कब होगी कंट्रोवर्सी और कब हमारे इतने डॉलर बनेंगे। छाप लो, हम तो दूर हैं, कहीं हमारे डॉलर ना छूट जाएं। ये लग रहा है माता जी को। ऐसे ही हुआ था लास्ट कंट्रोवर्सी जब हुई थी, तो माता जी भाई ट्रेन से घर से हर घंटे वीडियो लेकर आ रही थी। जो अलेक्सा है उस टाइम पर बोल रहे थे कि बच्चे वीडियो वीडियो खेल रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे थे कि इनकी पत्नी भी वीडियो वीडियो खेल रही हैं। बेचारे उनको तो कुछ पता ही नहीं रहता है कहाँ क्या हो गया, बस आ जाते हैं डमी पति बनकर, और जो उनसे बोला जाता है बस उसमें हमें हम मिलाने आ जाते हैं, बस उसमें कोई ना कोई बड़ा सा चिट्ठा खोलकर कुछ बड़ी बड़ी बातें कर कर बस निकल जाते हैं। उनको खुद भी नहीं पता होता वो क्या बोलकर चले गए। तो माता जी का भी मैंने वीडियो नहीं देखा है, देखते हैं कुछ बात करने योग्य होगा तो बनाएंगे पॉडकास्ट। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।